कवि कह रहे हैं, जिस प्रकार हे ईश्वर हे आराध्य, जिस प्रकार चंदन पानी में हम जब चंदन को खींचते हैं तो पानी में मिलाव होने के बाद पानी में जब वो मिक्स होता है, जब घुल मिल जाता है तो उसकी जब सुगंध आती है, तो उसी सुगंध के प्रकार बास समानी, यानी बास जो उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारे प्रेम की जो सुगंध है वह आ रही है। तो दूसरा देखेंगे अभी उसी में की दूसरी लाइन देखेंगे। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, प्रभु जी तुम जो हो घन हो, घन यानी बादल, प्रभु जी तुम हो घन और मैं हूँ मोरा, मोरा यानी मोर या फिर हम उसे मयूर कहेंगे। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, प्रभु जी तुम जो हो वो बादल हो और मैं जो हूँ वो मोर हूँ। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, चितवत यानी निहारना या फिर एक जैसे देखना, चंद्र यानी चंद्रमा और चकोरा यानी चकोर एक पक्षी है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, प्रभु जी तुम जो हो वो बादल हो। जैसे बादल आ जाने के बाद मोर जो पक्षी है, मयूर जो पक्षी है, वह घुमड़ते हुए बादलों को देखकर नाच उठता है। और जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चंद्रमा का प्यार पाने के लिए चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा को एक जैसे निहारते रहता है, चित्तवते यानी एक जैसे निहारना। तो चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को निहारते रहता है, वैसे ही तुम्हारा प्यार पाने के लिए हे आराध्य मैं तड़प रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम जो हो वह दीपक हो, दीपक यानी दिया और दिए में कि मैं जो हूँ वो बाती हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ। जैसे जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे यानी जलना, बरे यानी जलना। तो तुम जो हो दीपक हो, मैं उसकी बाती हूँ। और जो ये दीपक जो है बाती के बिना नहीं जल सकता, और बाती जो है वह दीपक में रहेंगी तभी वह उसकी ज्योत जलेगी। तो तुम जो हो, तुम्हारा और मेरा जो संबंध है दीपक और बाती के समान है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम जो हो मोती हो। मोती कैसे होता है? सुंदर और आकर्षक होता है। तो प्रभु जी तुम जो हो सुंदर पवित्र प्रकार का एक मोती हो, कांतिमान। तुम अगर कांतिमान हो तो मैं उस कांति के समान दीप्तिमान हूँ, ऐसे कवि कह रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं तो उससे सुंदर माला बनती है। तो प्रभु जी तुम जो हो वो मोती हो, सुंदर कांतिमान, कांतिमान यानी प्रकाशमान, कांतिमान जो हो मोती हो और मैं जो हूँ धागा हूँ। तो तुम्हारा और मेरा संबंध मोती और धागे के समान है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे कि सोने में सुहागा मिलता है। सुहागा क्या है? एक प्रकार का क्षार द्रव्य है। सोने में जब ये द्रव्य मिलता है तो सोने की शुद्धता बढ़ती है, मतलब सोने को शुद्धता देने के लिए यह धातु का प्रयोग किया जाता, यह द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे कि सोने में सुहागा मिलने के बाद उसकी शुद्धता बढ़ती है, उसी प्रकार तुम्हारा दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। हे प्रभु तुम स्वामी हो, स्वामी यानी तुम मालक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, नौकर हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति रैदास करते हैं। अभी दूसरा पद देखेंगे हम। ऐसे लाल तुझ बिनु, यह है रैदास का दूसरा पद। ऐसे लाल, लाल यानी लाल किसे कहा गया है? आराध्य को, ईश्वर को लाल कहा गया है। ऐसे लाल तुझ बिनु कौनु यानी कौन, कौनु यानी कौन। ऐसा लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। हे प्रभु, हे आराध्य, गरीब निवाजू मतलब गरीब लोग जो होते हैं उन, निवाजू यानी दया करने वाला, गरीबों पर दया करने वाला। गरीब निवाजू गुसैया, गुसैया यानी क्या? गुसैया यानी स्वामी लोग होते हैं। तो गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। छत्रु यानी क्या? मुकुट, जो राजा के सर के ऊपर जो होता है मुकुट, उसे हम छत्रु कहेंगे। तो हे प्रभु तुझ बिन ऐसी दया कौन कर सकता है, तू अपार दयावान है। तो गरीब निवाजू गुसैया जो लोग होते हैं उनके ऊपर, मुझ जैसे गरीब के ऊपर तूने जो छत्र धरा है, राजाओं जैसा मुकुट हमारे सर के ऊपर तूने पकड़ा है। तो तेरे जैसे
हे प्रभु तुझे जैसे भक्ति मतलब तुझ जैसे जो हमारे एक प्रकार की हमारी क्या कर रहा है बोलेंगे हमसे, एक प्रकार की हमारा ध्यान रख रहा है, ख्याल रख रहा है, तो तुझ जैसा कौन करेगा। जाकी छोटी, छोटी यानी क्या, छुआछूत, जाकी यानी जिसकी, झाकी छोटी यानी छुआछूत, जगत जाकी छोटी जगत कऊ लागेता पार तुही ढरे। ढरे मतलब क्या होता है, द्रवित होना या फिर पसीज जाना। जाकी छोटी जगत कऊ लागेता पार तुही ढरे, नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। गोविंदु किसे कहा गया है, गोविंदु भी आराध्य को कहा गया है, लाल भी आराध्य को कहा गया है। हे प्रभु जो समाज में अछूत लोग हैं, मुझे जैसे अछूत लोग हैं, तो इन्हें छूने से लोग डरते हैं। बाकी के लोग जो होते हैं नीच जाति के लोगों को अछूत लोगों को छुआछूत करने से डरते हैं यानी उन्हें वो छूना पसंद नहीं करते, उनके साथ बात करना वो पसंद नहीं करते। पर हे प्रभु तू है इसीलिए, मेरे गोविंद तू है इसीलिए हम आज, हमारा अस्तित्व आज टिका हुआ है। नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। तू जो है तेरे वजह से क्या हुआ है हे प्रभु, तुझे तेरे वजह से नीचे जाति के जो लोग हैं उन्हें, गरीब लोगों को, नीचे जाति के लोगों को तूने निडरता से ऊपर लाया है, उन्हें समाज में अस्तित्व प्राप्त करा दिया है। नामदेव कबीरू, नामदेव एक संत है, कबीर संत है, त्रिलोचनु, त्रिलोचनी मतलब त्रिलोचन। सदना, सदना कौन है, ये कसाई था, और सैनु, सैनु एक नाई था। नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। नीचे जाति में जो जन्मे हुए लोग हैं जैसे कि सदना, काहू और कबीर, त्रिलोचनु, सदना, सैनु, ये जो लोग हैं ये नीचे जाति में जन्मे थे, पर तूने इनका अस्तित्व निर्माण कर इन्हें समाज में तैरा है, मतलब एक प्रकार का इन्हें समाज में अस्तित्व प्राप्त किया है और इनकी ख्याति तूने जगत में पूरी तरह इनका नाम लौकिक कर दिया है। कही रविदासु सुनहु रे, कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजीव ते सभे सरे। संतहु यानी संत, हरिजीव यानी है ईश्वर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईश्वर के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि लाल, गोविंदु, हरिजीव, ऐसे अनेक प्रकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजीव ते सभे तरे। है ईश्वर, सरे यानी समर्थ या फिर हम इसे संभव कहेंगे। तो कवि रविदास कह रहे हैं तूने जो है हे प्रभु तेरे वजह से क्या हुआ है, तो समाज में तूने इन लोगों का अस्तित्व प्राप्त किया है, इन्हें समाज में एक मान्यता प्राप्त कर दी है, और इन लोगों का तूने इन गरीब निवाजों लोगों पर तूने जो छत्र पकड़ा है, मुझ जैसे गरीब पर, अछूत पर तूने जो छत्र पकड़ा है, तो इसके वजह से क्या हुआ है, तो हमारा समाज में अस्तित्व आज टिका हुआ है। यहाँ पर दूसरे पद में कवि हमें समझाते हुए कहते हैं, हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरे माथे धरे, शत्रु धरे, जाकी छूती जगत कई लागे पार। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि संसार में सब कुछ करने से समर्थ वे लोग समर्थ हैं जो ईश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए सभी संतों को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, और क्योंकि वही उन्हें भवसागर पार करा सकते हैं, तैरा सकते हैं, यह हमें कवि यहाँ पर बता रहे हैं। थैंक यू।